हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वीडियो से उनके लेक्चर्स में। आज का जो टॉपिक है वो है क्रमचय एंड संचय। क्रमचय एंड संचय, जिसका इंग्लिश में नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे आखिर यहाँ पर जो क्रमचय लिखा हुआ है एंड जो यहाँ पर जो क्या है संचय लिखा हुआ है। क्रमचय का मतलब क्या होता है क्रम, और संचय का अर्थ ही आप जानते हैं क्रमचय, यानी कि क्रम के साथ संचय। और संचय का मतलब क्या होता है संग्रहित करना, इकट्ठा करना, जो संग्रहित करना, इकट्ठा करना, वो सब चीज़ें आती हैं। इसका जो इंग्लिश में नाम है वो क्या है परमुटेशन एंड ये क्या है कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है उसे देख लेते हैं। क्रमचय, क्रमचय का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर 3 लड़के हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है उदाहरण के तौर पर हमने ये मान लिया कि राम और श्याम और घनश्याम 3 लड़के हैं। ये जो 3 लड़के हैं सेल्फी लेना चाहते हैं, इनका जो टॉपिक है वो क्या है सेल्फी लेना चाहते हैं। और ये क्या है कि किस तरीके से, यानी कैसे कैसे खड़े होकर ये सेल्फी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि तीनों सेल्फी में तीनों रहेंगे। तो यहाँ पर राम श्याम घनश्याम, तो एक तरीका तो ये होगा कि राम श्याम घनश्याम खड़े हो जाए, सेल्फी हो जाए। उसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास ये आता है कि श्याम इधर आ जाए और राम इधर आ जाए, ये एक सेल्फी लेने का तरीका हो गया। या एक तरीका और हो सकता है कि हम यहाँ पर राम को इधर कर दें और घनश्याम को इधर कर दें और श्याम को इधर कर दें, ये एक तरीका हो गया। दूसरा और तरीका क्या हो गया, घनश्याम को इधर कर दें और श्याम को इधर कर दें। और हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, श्याम को इधर कर लें, घनश्याम को इधर कर लें, और हम किसको इधर कर लें, राम को इधर कर लें। अब क्या है, घनश्याम को इधर कर लें, राम को इधर कर लें, श्याम को इधर कर लें। तो हमारे पास जो कुल टोटल तरीके हो गए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ये 6 तरीके हो गए। अब मैं अगर जो है इसे बोलते हैं क्रमचय। ठीक है, अब मैं संचय के बारे में बताऊंगा, तब आपको मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा और मैं आपसे बताऊंगा कि आखिर ये संचय क्या है। अब संचय में क्या है कि यहाँ पर राम श्याम और घनश्याम हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है। और शर्त यहाँ पर क्या है, शर्त ये है कि यदि 2 दोस्त साथ हो, ठीक है, यदि केवल 2 दोस्त साथ हो, यानी कि इसमें सेल्फी लेने का तरीका कितना क्या हो गया, राम और श्याम हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, श्याम और घनश्याम हो सकते हैं, और राम और घनश्याम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 तरीके हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जैसे कि सेल्फी अगर ले रहे हैं, राम और श्याम ले रहे हैं, तो राम और श्याम सेल्फी ले लें या श्याम और राम सेल्फी ले लें, ये तो एक ही बात होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए कि यहाँ पर केवल क्या है 3 ही कंडीशन बन रही हैं, जबकि इसमें क्या है 6 कंडीशंस बन रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसे बोलते हैं क्रम के साथ संचय। कि देखिए इसमें क्या है कि भाई अगर घनश्याम साइड में है तो ये घनश्याम साइड में रहेंगे, ये एक कंडीशन हो गई। देखो क्या है, राम श्याम घनश्याम तो तीनों में ही है, राम श्याम घनश्याम तीनों में ही है, लेकिन क्या है कंडीशन, राम और श्याम तीनों में ही, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है इधर उधर। इसमें अगर देखा जाए तो राम और श्याम हैं, तो इसको ये कंडीशन बना के एक और नहीं बना सकते हैं कि श्याम और राम, ये कंडीशन बना के एक और कंडीशन नहीं बना सकते हैं इसमें। तो ये फर्क होता है क्रमचय। क्रमचय में क्या होता है, क्रम का महत्व होता है, और संचय में क्या होता है, केवल संचय करना होता है। राम चाहे इधर हो चाहे तो राम इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद होगी ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अगली बात हमारे पास ये आती है कि आखिर जो हमारा क्रमचय होता है, जो हमारा क्रमचय है, क्रमचय में अगर हम क्रम को हटा दें तो हमारे पास बन जाता है संचय। ठीक, यानी क्या है, इस क्रमचय में संचय इसमें भी होता है, संचय इसमें भी होता है, लेकिन इस संचय में क्या होता है क्रम का महत्व होता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है क्रम का महत्व नहीं होता है, अल्टरनेटिव ऐसे ही कर लिया जाता है। अगली जो हमारे पास बात ये आती है कि हम जो है स्टडी जो करने वाले हैं वो क्रमचय के बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम संचय के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करने वाले हैं क्रमचय के बारे में। तो क्रमचय के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो क्रमचय के अंदर ये हम बात समझाना चाहते हैं आपको कि इसमें 2 कंडीशंस आपकी आएंगे। देखिए जो क्रमचय है आपका 2 तरीकों से, 2 विधि से पढ़ा जाता है। एक तो हमारे पास आता है डिब्बा विधि, एक हमारे पास आता है डिब्बा विधि, और दूसरा हमारे पास आता है सूत्र विधि। अभी जो है मैं चर्चा करूंगा डिब्बा विधि पर।
अभी मैं डिब्बा विधि पर चर्चा करूंगा और इसमें और अगली कुछ बातें इसमें आती हैं क्रमचय के अंतर्गत। क्रमचय में हमारे पास कंडीशंस ये आती हैं, जो भी मैं डिब्बा विधि पढ़ रहा हूं इसमें क्या है, दोनों ही उसमें होता है। पहली कंडीशन ये आती है सवालों में, मतलब अधिकतर सवालों में जो बेस होगा समझने का वो यही होगा कि पुनरावृत्ति संभव हो। दूसरी कंडीशन हमें दी जाएगी पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो इस टाइप से क्या होंगे, सवाल हमें दिया हुआ होगा और सवाल में कंडीशन पूछ जाएगी। जैसे कि देखिए मैंने ये जो सवाल रखा हुआ है, अंकों 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये क्या है, रेपिटेशन इज अलाउड। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है RA, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक, तो अंकों 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि रेपिटेशन अलाउड हो और यदि रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। रफ कर लेता हूं। अंकों 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन इज अलाउड, पहली कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि जब रेपिटेशन हमारे पास अलाउड हो, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि यदि हमारे पास रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। पहले सवाल को अच्छे तरीके से देखेंगे। कह रहा है इसमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहां पर क्या समझाया था कि यहां पर सबसे पहले स्टडी जो करने वाले हैं वो डिब्बा विधि की करने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3, 3 अंकों की बनानी है। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है और हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, इसमें भी 3 ही अंकों की बनानी है। तो मैं 1 2 3 कह रहा है 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। रेपिटेशन इज अलाउड। तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 ये हमें संख्याएं दे रखी हैं 3 अंकों की। तो यहां पर क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, रेपिटेशन इज अलाउड। तो कुल टोटली हमारे पास संख्या कितनी है, 3 3 6। यहां वो काउंटिंग मत करना कि ये लाइन से, यहां पर संख्या बीच बीच से गायब हो सकती है, इसीलिए मैंने काउंटिंग किया हुआ है। तो यहां पर कुल टोटली कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्या है। तो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब ऐसा मैंने क्यों कहा हुआ है, देखिए रेपिटेशन इज अलाउड का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर कौन कौन सी संख्याएं भरी जा सकती हैं। अगर मैं इस डिब्बे की बात करूं तो इस डिब्बे में 1 भी रखा जा सकता है, 2 भी रखा जा सकता है, 3 भी रखा जा सकता है, 4 भी रखा जा सकता है, 5 भी और 6 भी। कुल टोटली हम कितनी, 6 संख्या। यहाँ अलग अलग संख्या भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आएगी तो 3 4 5 6 ही हो। तो यहाँ 6 संख्या यहाँ भरी जा सकती हैं। अब उसने बोल दिया कि रेपिटेशन इज अलाउड है। अगर यहाँ पर मान लो कि 3 यहाँ भरा गया है तो 3 यहाँ भी भरा जा सकता है, क्योंकि रेपिटेशन इज अलाउड। अगर 3 यहाँ भरा गया तो 3 यहाँ भी भरा जा सकता है। तो रेपिटेशन इज अलाउड का जो मतलब होता है वो ये ही होता है कि जितने विकल्प हमें दिए गए हैं, जितनी संख्या में दी गई हैं, वो सबकी सब 6 यहाँ पर भी आ सकती हैं, 6 की 6 यहाँ पर भी आ सकती हैं और 6 की 6 यहाँ भी आ सकती हैं। तो इसका ये हमारे पास आंसर हो जाता है। अभी मैं इसकी सॉल्विंग नहीं करूंगा, अगर कर भी दूं तो 6 छक्के 216 आंसर आएगा। अब इसमें देखो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें क्या है, हमें 6 संख्याएं दी गई, बहुत समझने की बात आती है। इसमें 6 संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें हमने 6 लिख लिया। अगर अब इसमें से देखिए 6 की 6 संख्याएं यहां पर आ सकती हैं। अब 6 में से 1 यहां पर भर जाएगी ना। अब मान लिया कि हमने 3 यहां पर भर दिया, ठीक, मैं एग्जांपल 3 का ही ले रहा हूं, कोई और भी हो सकता है। अगर मैंने 3 को यहां पर भर दिया तो अब 3 यहां पर नहीं आ सकता, तो बची कितनी, 5 बची। और अगर अब हमने मान लिया कि हमने यहां पर 2 रखा था तो अब 2 यहां पर नहीं आ सकता, तो यानी कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 इंटू 4 12 120 आंसर आ जाएगा। तो रेपिटेशन इज अलाउड और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब ये होता है। अब अगर इसी प्रश्न में ये कह दिया जाए कि यहां पर अगर 0 भी लगा होता, अगर यहां पर 0 भी लगा होता, तब हमसे अगर पूछता कि अंकों 0 1 2 3 4 5 6 की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस सवाल को क्या करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम इस चीज को क्लियरली देख लेते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है
3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, क्या मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या हम यहां पर 0 रख सकते हैं। अगर हमने यहां पर ये रख दिया 0, ठीक, उसके आगे हमने रख दिया 1 और 2, तो आप बताओ कि ये कितने अंकों की संख्या बनी हुई। अगर भाई यहां पर 0 है तो कितने अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है। यानी साफ पता चल गया कि यहां पर हम 0 नहीं ले सकते। तो यहां पर कितनी संख्याओं को भरा जा सकता है, यहां पर केवल 6 संख्याओं को भरा जा सकता है। ठीक, अब यहां पर 6 संख्याओं को भरा जा सकता था, हो गया। अब चूंकि रेपिटेशन अलाउड है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि हमें 6 तो ये दे रखी, एक 0 भी मिला लेंगे, कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। ठीक, तो यानी गुणे कितना आ गया, 7 आ गया, गुणा कितना आ गया, 7 आ गया। यानी 0 आगे नहीं ले सकते। अगर 0 आगे ले ले तो 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है कि इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। 7 7 49, 6 7 7 49, 9 6 54 के 4, हाथ चला जाएगा 5, 6 24 24 और 5 कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।